अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु वमन युद्लिल्हु फला हादिय लहु वनशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु वनशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़इन्न अहसनल हदीस किताबुल्लाह वख़ैरल हदी हदी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वशर्रल उमूरि मुहदसातुहा वकुल्लु मुहदसतिन बिदअह वकुल्लु बिदअतिन दलालह वकुल्लु दलालतिन फिन्नार। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नास कुलू मिम्मा फिल अर्दि हलालन तय्यबा वला तत्तबि'ू खुतुवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। ऐ लोगों, खाओ उस चीज से जो जमीन में है, जो हलाल हो और पाक हो, और तुम शैतान की पैरवी मत करना, बिलाशुबा वो तुम्हारा वाज़े दुश्मन है। हज़रात मोहतरम, शरीयत का जो कानून है उसका पहला हिस्सा जो इंसान की बुनियादी जरूरतों पर मुश्तमिल है, उसमें सबसे पहले इंसान के अकीदे, उसके दीन का तहफ़्फ़ुज़ है, जो इंसान की बुनियादी जरूरत है। वो हमने उसके ज़राए कि किस तरह उसको हम महफूज कर सकते हैं वो बयान किए। और दूसरे नंबर पे जो इंसान की सबसे बुनियादी जरूरत है वो है इंसानी जान का तहफ़्फ़ुज़। तो पिछले जुमे मैंने ये बयान किया था कि इंसान को अल्लाह ताला ने इंसानी जान को हर तरीके से इस दुनिया में महफूज रखने के कवानीन और राज हमें दिए हैं जो कुरान और सुन्नत में मौजूद हैं। उनमें से जो 4 पहलू हैं इंसानी जान को तहफ़्फ़ुज़ देने के। पहले नंबर पे कि इंसान जब वजूद में आए तो उसकी हिफाजत हो। वो मैंने बताया था कि किस तरह उसकी हिफाजत हो सकती है। और दूसरे नंबर पे कि इंसानी वजूद जब इस दुनिया में आ जाता है, इंसान इस दुनिया में पैदा होता है, तो उसके बाद उसके वजूद का कैसे तहफ़्फ़ुज़ किया जाता है, ये भी हमें अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़े तौर पे बताया है।
और इसके भी चार पहलू हैं कि इंसानी वजूद को किन चार तरीकों से या चार पहलुओं से तहफ़्फ़ुज़ दिया जा सकता है। पहले नंबर पे है कि इंसान की जो ग़िज़ा है, जो उसकी खुराक है, जो खाने पीने की चीजें हैं, वो कौन सी खानी है और कौन सी नहीं खानी। दूसरे नंबर पे जब इंसान खाता है तो कभी कभार ज्यादा खा जाता है तो उस वजह से बीमारी भी आती है। अगर इंसान बीमार हो जाता है तो फिर इंसान के लिए कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो बतौर दवा इस्तेमाल कर सकता है, ये दूसरा पहलू है। और तीसरे नंबर पे कि इंसान के अज़ा खराब हो जाते हैं, क्या एक इंसान के अज़ा निकाल के दूसरे इंसान में पैबंदकारी की जा सकती है, इसमें भी हमारी शरीयत में लाज़ मौजूद है। और चौथे नंबर पे कि इंसान को उसकी फितरत पे महफूज रखना। उसका क्या मतलब है कि इंसान के साथ कई ऐसी चीजें आती हैं जब पैदा होता है जो फितरत है, फितरत में शामिल है, कानूनी तौर पे कुदरती तौर पे आती है, लेकिन उनमें से कुछ ऐसी हैं जिनको हम इंसानी जान को महफूज रखने के लिए उनको काटते हैं, जैसे नाखून है। तो इंसान ने फितरती चीजों को, जो उसकी फितरत है, उसके असूलों के मुताबिक भी इंसानी वजूद को तहफ़्फ़ुज़ दिया है। तो सबसे पहले जिस बात का अल्लाह ताला तज़किरा किया खाने पीने की चीजों के मुतल्लिक़, वो क्या है? सिर्फ मोमिनों को नहीं, अंबिया को नहीं, पूरे लोगों को मुखातिब किया। कोई मुस्लिम है या गैर मुस्लिम, या अय्युहन्नास, ऐ लोगों, कोई भी अकीदा रखते हो, कोई भी आपका ईमान है, कोई भी दीन है, क्या करना है? कुलू मिम्मा फिल अर्दि हलालन तय्यिबा। जो चीजें खानी है वो दो शर्तें हैं, एक है हलाल, एक है दूसरे नंबर पे है तय्यब, पाक, पकीज़ा। कौन सी खानी है? पहले नंबर पे हलाल होनी चाहिए, रोजी का तरीका भी हलाल हो, रोजी भी हलाल हो, और जो चीज आप खा रहे हैं वो पकीज़ा भी होनी चाहिए। ये दो शर्तें हैं। और कुरान मजीद में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि जो भी मैंने आपकी तरफ वही की है अल्लाह के रसूल, उसमें से सारी चीजों को हराम मैंने नहीं करार दे दिया। सिर्फ चंद चीजें हैं जिनसे आपने बचना है, वो नहीं खानी, बाकी सारी की सारी जो हलाल है और तय्यब है वो खाओ। वो कौन सी हैं? जो अल्लाह ताला ने हलाल करार दी, तय्यबात। जो हलाल है वो तय्यबात है, जो ममनूआत है, जो नहीं खानी, वो क्या है? मुहर्रमात, खबाइस, वो बुरी चीजें हैं। तय्यब चीज क्या होती है? इसके दो जुज़ हैं। पाक चीज वो होगी जिसको एक अच्छी इंसानी रूह अपने लिए उसमें लज्जत महसूस करे और अपने जिस्म को तवाना रखने के लिए उसके लिए जरूरी है। और दूसरी शर्त यह है कि वो अल्लाह ताला की तरफ से हराम करदा ना हो, वो तय्यब होगी। ये ज़हन में रखें कि तय्यब चीज कौन सी होगी, पाक चीज कौन सी होगी, खाने के काबिल चीज कौन सी होगी, कि जो अच्छा वाला इंसान, जो अच्छी अकल रखता है, वो किसी चीज को खाने में उसको नागवारी ना हो, लज्जत महसूस करे। और दूसरी शर्त है कि वो अल्लाह ताला की तरफ से हराम करदा ना हो।
और कौन सी नहीं खानी? वो है खबाइस, बुरी चीजें जो इंसानी जान के लिए बहुत खतरनाक हैं। वो अल्लाह ताला की ममनुआत हैं, जो अल्लाह ताला ने मना फरमाया है। वो क्या होती हैं? खबाइस चीजें क्या होती हैं? जो तैयब ना हो। नंबर 2, जिनको अल्लाह ताला ने हराम करार दिया। खबाइस क्या होगी? वो जो पाक ना हो, जिसको एक अक्लमंद इंसान, उसके अंदर नागवारी उसकी तबीयत में आए, उसको पसंद ना आए। और दूसरे नंबर पे दूसरी शर्त क्या है? कि वो अल्लाह ताला ने हराम करार दी हो। वो क्या होगी? खबाइस। अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाते हैं कि या अय्युहर रुसुल कुलू मिनत तय्यिबाति वअमलू सालिहन इन्नी बिमा तअमलून अलीम। ऐ अंबिया की जमात, पाकीज़ा चीजें खाओ। कुलू मिनत तय्यिबात वअमलू सालिहा, और अच्छे आमाल करो। बिलाशुबा अल्लाह जो भी करते हो ना, तुम उसको जानता है, वो बेखबर नहीं है उससे। फिर अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह ताला वयुहिल्लु लहुमुत तय्यिबात वयुहर्रिमु अलैहिमुल खबाइस, ये सूरह आराफ के अंदर है कि अल्लाह ताला आपके लिए तैयब चीजों को हलाल करार देता है, और जो इंसानी जान के लिए डेंजरस हैं, उसके लिए खतरनाक हैं, उनको हराम करार देता है। वो कौन सी हराम चीजें हैं? अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, सूरह बकरा है कि इन्नमा हर्रमा अलैकुमुल मैतत वद्दम, कि सिर्फ हम, बाकी सारी चीजें पाकीज़ा हैं, खाओ। कौन सी चीजें नहीं खानी? इन्नमा हर्रमा अलैकुमुल मैतत वद्दम वलहमल खिंजीर वमा उहिल्ल बिही लिगैरिल्लाह। कौन सी चीजें नहीं खानी? हराम क्या है? पहले नंबर पे किसी मुर्दा जानवर का गोश्त नहीं खाना, वद्दम, और खून भी नहीं पीना। तीसरे नंबर पे है वलहमल खिंजीर, खिंजीर का, सुअर का गोश्त आपने नहीं खाना। वमा उहिल्ल बिही लिगैरिल्लाह, और वो चीज भी नहीं खानी जो अल्लाह के अलावा किसी और के लिए मखसूस की गई, जो किसी और के नाम पे नजर और न्याज सदके के तौर पे बांटी जाए, अल्लाह की तरफ मंसूब न हो। वो चाहे इमामुल अंबिया सैयदना खातमुन नबिय्यीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम भी हो, तब भी वो हराम है। सिर्फ अल्लाह के अलावा हर हस्ती, हर चीज, क्योंकि मखलूक है, और मखलूक की तरफ किसी चीज की जो नजर है, न्याज है, या उसके नाम पे किसी चीज को तकसीम किया जाना, या उसको पकाया जाना, खिलाया जाना, ये अल्लाह ताला ने हराम करा दिया। और आगे सूरह माइदा में है कि जो आस्तानों पे दी जाए, जो आस्तानों पे जाके कुर्बान की जाए, वो भी अल्लाह ताला ने हराम करा दी। क्यों? क्योंकि वहां भी अकीदा क्या होता है? अल्लाह के अलावा, अल्लाह के अलावा किसी भी चीज की तरफ आप अपना अकीदा रखेंगे कि इसके अंदर अल्लाह ताला के इख्तियारात में से कुछ इख्तियारात हैं, वो अल्लाह ताला चीज हराम करार दिया आप पे, आप नहीं खा सकते उसको। क्यों? ये मैं आगे बताऊंगा कि क्यों इन चीजों को हराम कर दिया। क्योंकि ये जो सीरीज है इस्लाम
हमने ये तो बयान किया, आज तक सुना है कि इस्लाम है क्या, इस्लाम कैसा है, लेकिन हमने आज तक इस्लाम को क्यों है ये बयान नहीं किया कि इस्लाम अगर किसी चीज का हुक्म देता है तो क्यों देता है, अगर वो किसी चीज से मना करता है तो क्यों करता है। इसकी वजह भी तो इंसानों को समझ आनी चाहिए ना। हमने कोई तहकीक ही नहीं की। हमारे जो सलफ थे मर गए, जिन्होंने इस्लाम को पढ़ा, इस पर तहकीक की, वो इब्ने सीना जो तिब पे जिसने किताब लिखी, 1000 साल तक, 100 साल तक नहीं, 1000 साल तक वो बतौर नसाब यूरोप की यूनिवर्सिटियों में पढ़ाई जाती थी और बेस्ट सेलर बुक रही सारी दुनिया में। हमने तो उसको भी नहीं पढ़ा। आज की जितनी भी मेडिकल साइंस है ना, जितनी भी आपके पास दवाइयां आती हैं जो आप खाते हैं, ये सारी की बुनियाद इब्ने सीना की किताब अल कानून है, अल कानून फिर तिब, उस किताब में। इस्लाम ने अगर किसी चीज से इंसान को रोका है तो उसकी कोई बड़ी वजह है, उसकी कोई बड़ी वजह है, इसलिए रोका है। तहकीक किसने करनी है, उसने हुक्म दे दिया, अकल भी दी, चलने फिरने के लिए सारा बदन दिया, वसाइल दिए, लेकिन हमने तहकीक छोड़ दी। क्या है इंसान के लिए? जो चीज अल्लाह ताला मना करता है वो इंसान की बेहतरी में होती है, और हम फिर भी नहीं करते। एक बात सुन ले, नुक्ता जहन में रख ले, जो भी पूरी कायनात अल्लाह ताला ने सजाई है किसके लिए? इंसान के लिए। इसके अंदर सारे के सारे वसाइल किसके लिए पैदा किए? हमने देखे भी नहीं, सुने भी नहीं है ऐसे वसाइल अल्लाह ताला ने इस दुनिया में इंसान के लिए भेजे। वो सारे के सारे किसने दिए, किसके लिए किए? इंसान के लिए। और इंसान को गाइडेंस दी, रहनुमाई दी अंबिया के जरिए, किताबों के जरिए। किसके लिए? इंसान की जात के लिए। वो रिज़्क़ देता है इंसान को। अगर उसने किसी चीज से मना किया है तो फायदा किसका है? इंसान का। और फायदा है इंसान का, करेगा वो, रिज़्क़ वो खाएगा, वसाइल वो यूज करेगा, फायदा भी किसको होगा? इंसान को। अल्लाह को तो फायदा नहीं होता, अल्लाह को तो फायदा नहीं होता ना। ये इंसान के अपने फायदे के लिए है कि वो जिस चीज का हुक्म देता है उसकी ताबेदारी की जाए, और जिस चीज से मना कर देता है उससे मना हो जाए। क्यों? क्योंकि उसका फजल है। ये फायदा किसका है? इंसान का। वसाइल किसके हैं? उस रब्बे कायनात के। और उसने चीजें पैदा की, उसी ने मना किया कि ये चीजें नहीं खानी। उसके बाद अल्लाह ताला सूरह माइदा में फरमाते हैं कि कुछ ऐसे जानवर हैं जिनके मुतल्लिक जो कुफ्फारे मक्का थे वो उनको डंडों से मार के खाते थे। जो कोई पहाड़ से गिर के मर जाता, चोटी से गिर के मर जाता, वो खा लेते। या जो आपस में जानवर एक दूसरे से टकरे मारते हैं, सींगों से कोई मर जाता, उसको भी खाते। तो अल्लाह ताला ने यहाँ पे वो सारी की सारी चीजें क्या की? हराम करा दी। हुर्रिमत अलैकुमुल मैततु वद्दम वलहमुल खिंजीर वमा उहिल्ला लिगैरिल्लाहि बिही वल मुनखनिकतु, जिसको गला घोंट के मार दिया जाए। तो जानवर होते हैं, रस्सा आ जाता है गले, अगर उस तरह मर जाए तो आपको उसको नहीं खाना, इल्ला ये कि वो जिंदा हो तो आप उसको ज़बह कर लें, फिर आप खा सकते हैं। वल मौकूज़तु,
जिसको जख्म लगा के, बार दफा ऐसा था तो डंडे मारते थे और बार दफा तीर मारते, पत्थर मार के उस जानवर को हलाल करके तो खाते, यानी इस तरह मार के खाते थे। इसी तरह अल्लाह ताला ने फरमाया कि वल मुतरद्दियतु, जो चोटी से, जो बुलंदी से गिर के मर जाए, वल नतीहतु, जो सींगों की वजह से मर जाए, वो भी क्या है, वो भी हराम है। वमा अकल सबु इल्ला मा ज़क्कैतुम, कि जो दरिंदे जिस जानवर को फाड़ देते हैं, अगर उसको खाएंगे तो वो भी हराम है। अगर वो जिंदा हो, अगर वो जिंदा हो तो आप उसको ज़बह कर सकते हैं, अगर ज़बह कर लेंगे तो फिर वो हलाल हो जाएगा। वमा ज़ुबिहा अलल नुसब, जो आस्तानों पे जाके जिसको ज़बह किया जाए, जिसको कुर्बानी दी जाए, उस जानवर को भी अल्लाह ताला ने हराम करा दिया। किसको? जो आस्तानों पे, चाहे वो कब्रें हो, चाहे वो गुरुद्वारे हो, चाहे हिंदुओं के मंदिर हो, चाहे किसी भी दीन से मुतल्लिका वो खानकाहें और वो नुसब बनाए हुए हैं, आस्ताने बनाए हुए हैं, वो अल्लाह ताला ने हराम करार दे दिए। वअन तक़सिमू बिल अज़लाम ज़ालिकुम फिस्क, कि जो फाले निकालते थे तीरों के साथ, वो भी अल्लाह ताला ने, इसके अलावा ये खाने पीने की चीजों में ये अल्लाह ताला ने चीजें हराम करार दी। और दो कुछ चीजें, ये तो कुरान मजीद में है ना, कुछ चीजें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन में भी शामिल है। जंगे खैबर के मौके पे सैयदना जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो पालतू गधा है उसका गोश्त भी हराम करार दे दिया। और फिर जो अगले दांतों से शिकार करते दरिंदे हैं उनको भी हराम करार दिया। उसको कहते हैं ज़ीनामिन, जो अगले दांतों से सिर्फ शिकार करते हैं, जैसे शेर है, चीता है, इस तरह के जितने भी जानवर हैं। और परिंदों में से वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने परिंदे हराम करार दे दिए जो अपने पंजों से शिकार करते हैं, जो अपने पंजों से शिकार करते हैं, वो भी, जैसे चील है, अकाब है, ये चीजें अल्लाह ताला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हराम करार दे दी। और साथ एक चीज ये हुई कि उस वक्त जो भी खैबर के अंदर यहूदी मारे गए, उसके बाद जितनी भी चीजें मुसलमानों के हाथ आई, सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन को फतह हासिल हुई, तो कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने बिला वजह घरेलू चार दीवारी या बाग जो है उसके अंदर दाखिल होकर चीजों को उठा दी, तो वो भी अल्लाह ताला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हराम करार दिया कि किसी की चीज को बिना बताए, बिना पूछे, बिना इजाजत लिए आपने नहीं खाना, वो भी हराम करार दिया। वो वैसे तो हो सकता है पाक हो, खाने वाली हो, लेकिन वो क्या है कि अखलाकी तौर पर मना करती कि इसमें जितनी भी चीजें अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हराम करार दी है, उनके नुकसान है दो तरह के। एक नुकसान है बंदे के अकीदे को, इंसान के अकीदे को, उसके ईमान को, उसके अखलाक को। दूसरा उसका नुकसान है इंसान के जिस्म को। कितने नुकसान हैं? दो किस्म के नुकसान इन चीजों को खाने से होते हैं। अब जो आस्तानों पे चीज को कुर्बान की जाती है वो क्यों हराम है? कि आपका अकीदे को खराब करती है। अकीदा क्या है? कि अल्लाह एक है,
वो हाकिम मुतलक है। हाकिम किसको कहते हैं? जिसके नाम का सिक्का चलता हो। हाकिम किसको कहेंगे? जिसके कवानीन चलते हो, जिसका कानून चलता हो, जिसके रसूल माने जाते हो। अगर उसके अलावा किसी और के आस्ताने पे ज़बा करेंगे तो ये क्या है? आपके अकीदे के खिलाफ। क्या ये अखलाकी तौर पे मना नहीं है? बुरा नहीं लगता? वो अल्लाह जिसने इंसान के लिए पूरी कायनात बनाई, पूरी कायनात, और उस कायनात के अंदर इतनी बड़ी जमीन को फैला दिया, इतने समुद्र आबा किए, और समुद्र के अंदर उसके रिज़्क के बंदोबस्त किए, और उसके लिए खजाने बनाए, और उसके लिए मौसमी साइकिल बनाए, उसकी तबीयत के मुताबिक उनकी फसलों को परवान चढ़ाने के लिए मौसम बनाए। सारा कुछ जो आप खा रहे हैं वो उसने दिया, जो कमा रहे हैं वो उसने दिया। तो अगर फिर हम कहें कि उसके अलावा कोई और भी है जो हमें देता है, तो उसको क्या कहते हैं आप अपनी जुबान में? क्या अखलाकी तौर पे ये दुरुस्त है? क्या खाएं तो किसी का और गुण किसके गाएं? किसी और के। खाएं उस ज़ात वाहिद का और उस ज़ात के साथ दूसरों को भी उसमें शरीक ठहराएं। यह आपके अकीदे के खिलाफ। कौन सा अकीदा? अभी अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया और उसकी पुष्ट से सारी रूहें निकाली जो क़यामत तक आनी है इस दुनिया में, और उन रूहों को इकट्ठा करके क्या वादा लिया था? अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? तो हमने क्या कहा था? ये यौमे अलस्त का वादा है इंसान का अपने रब से। रब्बुकुम, रब कौन होता है? लिईलाफि कुरैश ईलाफिहिम रिहलतश शिताइ वस्सैफ फलयअबुदू रब्ब हाज़ल बैत अल्लज़ी अतअमहुम मिन जूइन व आमनहुम मिन खौफ। उस जात की इबादत करो जो तुम्हें भूख में खाना खिलाता है, और जब तुम बेअमन होते हो तुम्हें अमन देता है। क्या कभी आपने देखा कि इंसान की जिंदगी में कभी कभार ऐसा भी इंसिडेंट होता है, तो वाकया होता है कि इंसान मौत के करीब होता है, लेकिन फिर अल्लाह की तरफ से कोई मौजज़ा होता है, वो इंसान बच जाता है। वो कौन करता है? वो एक ही ज़ात जिसने इस पूरी कायनात को एक प्रोग्राम के तहत बनाया, एक डिजाइन दिया, और उस डिजाइन के मुताबिक इस पूरी कायनात को चला रहा है, और इस पूरी कायनात के अंदर हर एक इंसान के रोल को उसने लगा दिया कि आपने ये रोल अदा करना है इस दुनिया में। कैसे लोग हैं जिन्होंने नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन को जमा किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन इंसानों के अंदर भेजा जिनके जहन के ऊपर किसी गैर मुल्की की छाप नहीं थी, प्योर जबान थी, प्योर वहां के कुदरती मनाजर थे, सहरा, बियाबा,
रही हैं, और उन सारे मनाजर के अंदर उन लोगों के अंदर पैदा किया जो उन मनाजर के बारे में एक जगह पे एक दफा खड़े होके हजार हजार शेर फिर बदी अपनी जुबान में कह जाते थे, और फिर उन सहाबा के जरिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन को जमा किया। फिर उसके बाद किसी ने अदालत ऐसी लगाई कि आज तक उसकी अदालत मशहूर है। अगर कोई इंसान एक एडमिनिस्ट्रेटर बना, एक मुंतजिम बना, तो आज तक सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मुंतजिमाना सलाहियतें लोगों के सामने मौजूद है। पूरा का पूरा निजाम उनका ब्यूरोक्रेसी का मौजूद है, और उस ब्यूरोक्रेसी के होते हुए उस ब्यूरोक्रेसी का आलम क्या था? एक अफसर, एक गवर्नर, उसके पास सिर्फ एक तन पे मौजूद है एक सूट जो पहनता है, और उसको दूसरे तीसरे दिन धोता है और वही पहनता है। और आज सिर्फ हमारे मुल्क की 1% वो अशराफिया जो इस हमारी ब्यूरोक्रेसी को चलाती है, जो ब्यूरोक्रेट है, आज हमारे पास लाइट मौजूद नहीं होती। उनके घरों में जाके देख ले, न लाइट जाती है न एसी बंद होते हैं। जिस कमरे में उनकी बिल्लियां रहती है, कुत्ते रहते हैं, वहां भी एसी लगी हुए। और फिर सोने पे सहारा, और बोझ किस पे डाला जाता है? अवाम पे। और अवाम इतनी बेहिस कि जिसको किसी ने शरीयत के लाभ बताए ही नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी पैगंबर भी नहीं बने, और उस मुआशरे के अंदर ऐसी मूवमेंट चलाई कि उन्होंने गुलामों को, उनके जो बड़े बड़े किबार लोग थे, जो सरदार लोग थे, उनके हुकूक को कहा कि एक जैसे है। और ये अमर बिन हिशाम जो अबू जहल के नाम से मशहूर है, उसने क्या किया? एक यमनी ताजर आया, यमनी ताजर को बगैर पैसे दिए उसका माल उठा लिया, और उसको 1 महीना 2 महीने 3 महीने के बाद उसने वापस जाना था। तो 3 महीने का एक साइकिल होता था तजारती काफिलों का। जब उसके घर जाने का टाइम हो गया तो 1 हफ्ता पहले उसने काबा के अंदर खड़े होकर ऐलान किया कि क्या पूरे मक्के में कोई ऐसा शख्स है जो अमर बिन हिशाम से मेरे पैसे वापस दिला दे? कौन खड़ा हुआ था? सिर्फ आपकी उम्र उस वक्त 23 साल थी, और हम नौजवान, हम समझते हैं कि हमने इस दुनिया में करना क्या है। हमने पढ़ लिया है तो कौन सा रोल इस दुनिया में अदा करना है। और यारों, अपने मुआशरे को बेहतर करने के लिए रोल तो अदा करो। उन्होंने 4-5 बंदे जो उनके जहन के से साथ लिए, उनमें सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी, और उनके बड़े अबू जुबान, और बड़े बड़े जो 4-5 लोग लिए, और जाके घर दरवाजा खटखटाया, और उसने कहा आप अंदर आ गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हम अंदर नहीं आएंगे। क्यों? कि उस वक्त का ये कानून था, ये रवाज था कि जो शख्स उस घर में जाके खाना खा लेता था फिर उसके खिलाफ कोई बात नहीं कर सकता था। फरमाया कि नहीं, इधर ही खड़े होकर आप हमारी बात सुनेंगे। फरमाया कि इस बंदे के पैसे वापस है।
जो माल आपने खरीदा है, आप उसको इन्वेस्टमेंट में लगा रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, उसके पैसे वापस करें। वो कहते हैं मैं 4 दिन बाद दे दूंगा। मैं देखता हूं, करता हूं, मानने लगे कि नहीं अभी देने होंगे, वगैरह हम यहां से जाने वाले नहीं। वो पैसे दिए और इस बात का गुस्सा अमर बिन हिशाम को सारी जिंदगी रहा और कत्ल का मंसूबा बनाने वाला भी फिर यही था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा को सताने वाला भी यही था। किस वजह से? कि एक मजलूम की मदद की। अब पूरी कौम मजलूम है, कोई हम में से ऐसा नहीं, कोई हम में से ऐसा नहीं जो इन हुक्मरानों के गिरबान को पकड़ के पूछे कि तुम तो रात को ठंडी हवा के अंदर सो, ठंडे एसी के अंदर अपनी औलाद को सुलाओ और हमारी औलाद बेचारी गर्मी में मरती रहे। उसको जो बुनियादी जरूरतें हैं इंसान की, वो तक हमें मुयस्सर नहीं। और तुम अशराफिया के कभी बाहर जाके देखो, उनमें लगी सहूलतें देखो, और उनके सहूलतकार कौन है? हम हैं। हम वोट देते हैं लेकिन पूछते नहीं। क्या शरीयत हमें यह सिखाती है? शरीयत तो एक मोमिन को 24 घंटे भी चैन से नहीं बैठने देती, 24 घंटे, और हम हाथ पे हाथ धरे बैठे। कोई अपने मुआशरे को संभालने के लिए उठता नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले बैंक लॉकर्स बनाए। क्या किया? बैंक लॉकर्स बनाए, लोगों की अमानतें वहां पे रखी, उनका हिसाब किताब लिखा और उस पर कोई सर्विस चार्जेस नहीं दिए। इसलिए तो अल अमीन मशहूर थे ना, कि अमानतदार है। वो किसी दुश्मन का 1 रुपया भी नहीं खाते। और आज हम उनकी सीरत को भूल गए हैं, उनके ब्रांड को भूल गए हैं, जो उनकी शख्सियत का ब्रांड था, जो आइडियल था। एक मोमिन का आइडियल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात थी कि जो भी कोई चीज खानी होती, अल्लाह के नबी के सहाबा पूछते कि अल्लाह के नबी क्या हम ये खा सकते हैं कि नहीं खा सकते? वो जो दम करके आए थे, बकरी दम के बदली थी, पहले आके पूछा था कि अल्लाह के नबी हम इस तरह बकरी लाए हैं, क्या हम खा सकते हैं कि नहीं खा सकते? पूछा था। आज हमारी जिंदगी की आइडियल कोई और फिर वो ब्रांड कहां तक? सैयदा खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जब उन्होंने अपना माल इन्वेस्टमेंट के लिए इनके हवाले करना चाहा और फिर उससे आगे बढ़ के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निकाह करना चाहा, तो उस नौजवान की उस दौर के अंदर क्या अखलाकी हैसियत थी? 2 सिपाही, 2 जासूस साथ है गाए कि जाएं ये शाम में क्या करते हैं? क्या ये कोठों पे तो नहीं जाते? क्या ये शराब खानों में तो नहीं जाते? क्या ये जुए खाने में तो नहीं जाते? आके क्या गवाही मिलती है कि वो 3 महीने वहां रहे और एक एक टाइम अपने काम पे इतना फोकस किया कि पूरे उस शाम के जितने भी बड़े बड़े ताजिर थे उनसे मुलाकातें की और तिजारत के हालात पूछे, मंडी के हालात पूछे। और मंडी के हालात पूछने के बाद जब ये उन्हें महसूस हुआ कि कुछ ऐसी पेस्टिसाइड्स हैं, दवाएं हैं जो गल्ला महफूज करने के लिए इस्तेमाल होती है, वो सारी की सारी पूरी मार्केट से खरीदी। अपना माल तो उनका जाते ही बिक गया ना, उससे जो मुनाफा हुआ वो अलग, और उसके मुनाफे से जो पैसे आए
वो सारी की सारी पेस्टिसाइड की दवाइयां जो थी, जितनी भी चीजें थी, वो सारी मार्केट से खरीदनी, और वो ताजर हंस रहे थे उन पे कि ये कितना बेवकूफ इंसान है, इसकी तो जरूरत ही नहीं है मार्केट में। तो ये उठाई जा रहा है, सारी की सारी उठा ली। फिर एक हफ्ते बाद वो गल्ला वहां पर पहुंचा। अब लोगों को जरूरत पड़ी उन कीड़े मार दवाइयों की। वो सारी की सारी दवाइयां फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुनाफे में बेची। वो तो ऐसे थे और हम हाथ पे हाथ धरे बैठे। खुदा की कसम है, जो कोई काम हम करते हैं, जो हमारा प्रोफेशन है, हम उसमें भी मुखलस नहीं, हम उसको भी फोकस के साथ नहीं करते, हम उसके अंदर भी ईमानदारी नहीं दिखाते। तो सबसे पहली शर्त क्या है? इंसान को कमाने के लिए उसकी क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए, उसके अंदर ईमानदारी होनी चाहिए। अगर उसके अंदर ईमानदारी नहीं है तो वो अपने रिज़्क को हराम कर लेगा। और ये याद रख ले, ये शरीयत का कायदा है कि अगर 2 अरब रुपए हो आपके पास हराम के, और उसमें सिर्फ 1 रुपया हराम का मिला दे, तो वो 2 अरब और 1 रुपया सारे का सारा क्या होगा? हराम हो जाएगा। क्या हमने ये आदाब तो सुने हैं कि जी खाने पे बैठे बिस्मिल्लाह पढ़े, अपने सामने से खाना खाएं, ये फरामीन अपनी जगह पे मौजूद है, ये आदाब अपनी जगह पे मौजूद है। लेकिन जो कुरान मजीद सबसे पहला खाने का अदब बताता है वो हमें नहीं आता। या अय्युहन्नास कुलू मिम्मा फिल अर्दि हलालन तय्यिबा, हलाल होना चाहिए, हलाल तरीके से कमाया हो, हलाल हो, यह पहला खाने का अदब है। जिसको यह अदब आ गया, खुदा की कसम है, वो जो कोई भी दुआ करेगा अल्लाह ताला उसको कबूल करेगा। क्योंकि नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स यहां से हज करने जाता है, जिसने अपनी फैक्ट्री गैर कानूनी तरीके से अपना माल लगा के, लाइट का कनेक्शन लगा के, गैस का कनेक्शन लगा के कमा के वहां पे हज करने गया है, उसका सर अटा हुआ है सफर करने की वजह से, उसके कपड़ों पे गर्द अटी हुई है, और फिर वहां पे जाके अल्लाह अल्लाह पुकारता है, तो अल्लाह ताला उसकी दुआ को कैसे कबूल करेगा? क्यों? उसका ज़ादे हला हराम, उसकी सवारी हराम, उसके कपड़े हराम, जो उसने रजा खाई वो हराम, तो कैसे अल्लाह उसकी दुआ को कबूल कर ले? इसलिए ये अखलाकी तौर पे जो अल्लाह ने मना किया है ना कि तुमने आस्थानों पे जाके चीजें हलाल नहीं करनी, ये किस कैपेसिटी में आती है? ये आपके अकीदे को खराब करती है। और दूसरी क्या चीज है जो इंसानी जिस्म को खराब करती है? मुर्दा जिस्म के अंदर जिसका खून नहीं निकलता, उसके अंदर ऐसे जरासीम फौरी पैदा हो जाते हैं। जब इंसान जिंदा होता है या कोई जानवर जिंदा होता है ना, तो उस वक्त वो हमला आवर नहीं होते, क्योंकि अल्लाह ताला ने एक कुव्वते मुदाफ़ियत का सिस्टम हर जानदार के अंदर रखा है, और जब तक वो रहता है, वो जो इस तरह के मूजी किस्म के जरासीम है वो इंसानी जिस्म को नुकसान नहीं पहुंचाते, ये जानवरों को नुकसान नहीं पहुंचाता, लेकिन जब वो मर जाता है तो फिर फौरी हमला कर देते हैं। वो पैदा होते हैं, अगर मुर्दार खाएंगे तो आपके अंदर भी वो जरासीम जाएंगे और बीमारियां फैलाएंगे। सबसे पहले आपके मैदे पे हमलावर होंगे और फिर उसके बाद जिगर को खराब करेंगे। अस्पतालों में जाके देख ले, ये दोनों किस्म की बीमारियों, सब जितनी भी बड़ी बीमारियां उनकी दो वजूहात ही है, या तो मैदा खराब होगा या उसका जिगर खराब होगा। उसके बाद इंसानी जिस्म में बहुत सी बीमारियां आ जाती हैं, लाखों करोड़ों इंसान ऐसी बीमारियां।
अल्लाह ऐसी बीमारियों से महफूज फरमाए। फिर आपने फरमाया कि आपने खून नहीं पीना। खून में 2 किस्म के अज्जा होते, एक होता है पानी जो 90 से 91-92% होता है, और बाकी जो 7-8%, 9% होता है ना, वो मादा होता है। और वो मादे के अंदर ऐसे जरासीम हैं जो इंसानी जान के लिए, इंसानी सेहत के लिए बहुत ही खतरनाक है। ये 1400 साल पहले बताया, साइंस उसकी तस्दीक आज कर रही है। फिर फरमाया कि आपने सुअर का गोश्त नहीं खाना। एक जर्मन डॉक्टर कहता है कि जो सुअर का गोश्त खाता है उसके अंदर एक ऐसी वदूद होते हैं जो इंसान अगर उसको खाएगा तो वो सारे के सारे जरासीम इंसानी जिस्म में मुंतकिल हो जाते हैं, और वो मैदे को इस कदर नुकसान देते हैं कि मैदा उनको हजम नहीं कर सकता, और फिर मैदे से निकलते भी नहीं, मैदे के अंदर रहते हैं। और उसके अंदर टेप वर्म भी होते हैं, ये भी एक जरासीमों का नाम है। वो क्या करते हैं, इंसानी जान को, इंसानी जिस्म का जो कुव्वते मदाफियत का सिस्टम है उसको कमजोर करते हैं। इंसान जिनसी तौर पे भी कमजोर हो जाता है, और उसके जो घुटने हैं, उसके जो जोड़ हैं, वो तक काम करना छोड़ देते हैं। इसलिए अल्लाह ताला ने जितने भी जानवरों से, जितनी भी चीजों से मना किया है, वो इंसानी जान के तहफ़्फ़ुज़ के खिलाफ हैं। इसलिए अल्लाह ताला ने उन पर स्टॉप लगा दिया कि आपने इनको नहीं खाना। तो इंसान ये ना समझे कि अल्लाह ने शराब हराम करार दी है, बड़ा जी नफा है, दवाई भी बनती है उससे, दवाई का काम देती है। फरमाया नहीं, आज साइंस कहती है कि कोई भी चीज इंसानी जिस्म को इतना नुकसान नहीं पहुंचाती जितना नुकसान शराब पहुंचाती है। और आज हमने उसके मुख्तलिफ नाम रख के उनको दवाइयां बना दिया, दवाई कह दिया। तो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितनी भी चीजों से मना फरमाया है वो इंसानी जान को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए है। अगर आप खाएंगे तो आपका वजूद खतरे में रहेगा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।